हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेखपाल एग्ज़ाम में नकल की कई सारी खबरें बाहर आ रही हैं और एसटीएफ ने यहाँ पर रिपोर्ट भी दिया है जिसमें उसने कुछ स्कूलों को जो है ब्लैकलिस्ट भी किया है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे कि आपकी री एग्ज़ाम होने की कितनी संभावनाएं हैं और क्या आपकी परीक्षा रद्द हो सकती है। इन सब चीज़ों पे विचार करेंगे हम। साथ ही साथ आपका अगर उस स्कूल में आपका सेटअप पड़ा हुआ था जो कि ब्लैकलिस्ट हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन भेज दिए जाते हैं और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने स्कूलों को यहाँ पर ब्लैकलिस्ट किया गया है जो लेखपाल से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, हम उन स्कूलों की बात करेंगे जो लेखपाल से संबंधित है, लेखपाल में चीटिंग से संबंधित है। तो एसटीएफ ने जो रिपोर्ट दी है ना, उसमें 87 स्कूल हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ स्कूल रिपीट भी हुए हैं, लेकिन इस 87 में से 56 स्कूल ही ऐसे हैं जो लेखपाल एग्जाम से संबंधित है, जहाँ पर लेखपाल एग्जाम में नकल कराने की मंशा दिखी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका कि री एग्ज़ाम कब कब हो सकता है। उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो री एग्ज़ाम की जो संभावनाएं होती हैं, ये मैं ऐसा कोई ठोस रूल नहीं है कि री एग्ज़ाम आपका इस केस में होना चाहिए, ऐसा कोई ठोस रूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो चीज़ें अनुभव किया हूँ उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि पहला केस होता है कि अगर आपका आंसर की आउट हो गया हो और यहाँ पे आंसर की आउट होने की कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है कि आपका आयोग द्वारा या फिर कहीं और से आंसर की आउट की गई हो, ऐसी न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आंसर की आउट होने के जो एक उदाहरण मैं बता दूँ आपका कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें आपका जो आंसर की आउट हो गया था और यहाँ एग्ज़ाम के दौरान ही परीक्षा को रद्द कर दी गई थी और बच्चों को सेंटर से घर पर भेज दिया गया था। दूसरा जो होता है आपका ओ एम आर के साथ अगर छेड़छाड़ हुई हो तब आपका जो है एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ आपको। वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 2018 में और इसमें सारी प्रक्रियाएँ हो गई थी, बच्चों को बस अब ज्वाइनिंग कराना था। तभी मालूम हुआ कि ओएमआर के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ हुआ है और लगभग 2000 सीटों में से 1500 के ओएमआर के साथ आपका छेड़छाड़ हुआ था। तो इस एग्ज़ाम को वहाँ पे रद्द कर दिया गया था और अभी तक इसका री एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। जी हाँ, 4 साल हो चुके हैं। 2023 में अब संभावना इसकी हो रही है कि मार्च अप्रैल तक इसका री एग्ज़ाम हो और अभी सभी संभावनाएँ ही है। ठीक है, और तीसरी बात होती है आपकी कि अगर 10% से ज़्यादा नकल हुआ हो, ये जो रूल है आप कह सकते हैं कि ये जो रूल है आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि अगर किसी एग्ज़ाम में 10% से ज़्यादा नकल हुई हो तो उस एग्ज़ाम को रद्द कर देना चाहिए और उसका री एग्ज़ाम लेना चाहिए। और 10% कितना होगा इस भर्ती का, तो आप जानते हैं कि 8000 के प्लस के आसपास आपका ये वैकेंसी है और इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो ये 800 प्लस के आसपास होगा। अब अगर 800 से ज़्यादा बच्चे नकलची पकड़े जाते हैं तब आप समझ लीजिए कि इस एग्ज़ाम को रद्द होने से कोई रोक नहीं सकता, मगर ये 800 होने की संभावनाएं जो है बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि अब तक कितने पकड़े गए हैं, इसका 21 पहले पकड़े गए थे और कुछ अब पकड़े जा रहे हैं, तो अभी ये आंकड़ा आपका 50 भी नहीं पहुंचा है और हो सकता है कि आंकड़ा आपका 100 तक पहुंच जाए लास्ट तक, क्योंकि 56 स्कूल है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं सब ने नकल किया हो, इसका संभावनाएं बिल्कुल नहीं के बराबर है। ठीक है, हो सकता है कि प्रत्येक स्कूल पर एक बच्चा, दो बच्चा या फिर 5 बच्चे हो जो नकल किया हो। ठीक है, तो जो 800 का नंबर है ये मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। और सरकार की जो मंशा है ये भी आपको देखनी चाहिए। सरकार की मंशा पूरी यही है कि भर्ती को क्लीन तरीके से जल्द पूरी की जाए। ठीक है, और आप दे सकते हैं एक और एग्जाम्पल कि आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, यूपीएसआई में अभी भी नकल पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इनका जो है ट्रेनिंग होने वाला है और ट्रेनिंग आपकी जनवरी में होने वाली है। ठीक है, तो जनवरी में इनको ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है और यहाँ पे अभी न्यूज अभी भी आ रहा है कि यहाँ पे कई सारे सर्वर पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि सरकार इसमें चाहती है कि वैकेंसी को जल्द से जल्द किया जाए और क्लीन तरीके से करने के लिए उसने यहाँ पे एसटीएफ को वर्क पे लगा दिया है। अब जो आपको मानना चाहिए कि एसटीएफ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, वरना ये जो स्कूल्स के लिस्ट है ये सब जाहिर नहीं किया जाता। सरकार सारी चीज़ों को दबा के जल्द से जल्द वैकेंसी को पूरी कर देती, हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि नकल हुई है या नहीं हुई है। और एसटीएफ सरकार के चूँकि रूल में आती है
तो अगर वो ला रही है चीज़ें बाहर, तो आप मान सकते हैं सरकार की मंशा तो है भर्ती को क्लीन करने में। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका री एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो नहीं के बराबर है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि री एग्ज़ाम से कितना डिले होता है आप देख सकते हैं कि वीडियो के एग्ज़ाम में। हाँ, हम उम्मीद करेंगे कि एसटीएफ यहाँ पे अच्छे से वर्क करे और जितने भी नकलची हैं उनको पकड़ा जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जिन स्कूलों में नकल हुआ है उन बच्चों को क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, ये मामला कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए चावल के कुछ दाने हैं, ठीक है, उसमें कुछ दाल पड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ एसटीएफ का काम है कि वो चावल के इन दानों में से उन दालों को अलग करे, और यहाँ पे एसटीएफ ऐसा काम कर रही है इस समय। तो जो चावल के दाने हैं, मतलब जो बच्चे नकल नहीं किए हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनके साथ इंटरोगेट किया जाए, कुछ बातें की जाए कि आपके आसपास क्या हुआ, फिर कुछ बातें की जाए, लेकिन उनको यहाँ घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर नकल नहीं किया है तो बिल्कुल ना घबराएं। और हाँ, जो यहाँ पे दाल के दाने हैं जिन्होंने नकल किया है, तो उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अभी से डीवी के लिए बाहर हो जाइए, आप डीवी के लिए जाइए ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएसआई में भी डीवी के समय कई सारे बच्चों को इंटरोगेट किया गया और उनको जेल की हवा खानी पड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरकार की मशक में मैं बारे में बता रहा था। तो आप देख सकते हैं आज का ही न्यूज़ है कि यूपी लोक सेवा आयोग के नाम से चिढ़ते थे युवा, योगी जी ने कहा है। योगी जी कह रहे हैं कि यूपीएसआई जो है, सॉरी यूपीएससी जो है अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यूपीएससी को भी और भी सुधार करने की यहाँ पे ज़रूरत है। जो चीज़ें डिले हो रही हैं उनको भी यहाँ पे और सही करना चाहिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम स्टूडेंट्स क्या करें। तो आप जानते हैं कि आज जो है आपका 17 दिसंबर है, और आज आपका लेखपाल एग्जाम से रिलेटेड ट्विटर अभियान चल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्विटर अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। ये सही बात है कि ट्विटर अभियान से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज़ें हैं कि अगर ट्विटर अभियान आपका होगा तो जो बच्चे लेखपाल एग्जाम के हैं, जो अभी सोए हुए हैं, जिनको अभी आसार नहीं दिख रहा है रिजल्ट का, तो उनमें जागृति आएगी और रिजल्ट के प्रति सचेत होंगे, और एक इसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ेगा आयोग पर। आयोग को भी लगेगा कि हाँ, बच्चे पीछे पड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए इसका। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही 13 तारीख को आपका ट्विटर अभियान हुआ था, आपने देखा होगा कि वो न्यूज़ में भी आ गया था। तो आप ट्विटर अभियान में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपका हैशटैग डाल दिया है, और उसमें टैग कीजिएगा आप कुछ आपका जो न्यूज़पेपर्स है उनको भी टैग जरूर कीजिएगा, और यूपीएससी आयोग और योगी जी को, इन लोगों को भी ट्वीट कीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलता है वो कितना सही होता है आप जरूर समझ जाएंगे अगर कुछ वीडियो हमारे देख लेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।